खबर के सबसे गर्म और दहकते गलियारों से एक ऐसा भयावह सच निकलकर सामने आया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये भयंकर महासंग्राम अब सिर्फ अगर देखा जाए तो मुल्कों की सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक वैश्विक तबाही की शक्ल अख्तियार कर ली है। मॉस्को ने सीधी और खुली चेतावनी जारी करते हुए लंदन के हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी। रूस ने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर यूक्रेनी सेना ने जंग के मैदान में ब्रिटेन की खतरनाक स्टार्मर शैडो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो फिर रूसी सेना ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर कहर बनकर टूटेगी। यह सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं, बल्कि उस तीसरे विश्व युद्ध की आहट है जिसका ढोल लंबे समय से पीटा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से ये बिल्कुल साफ कह दिया कि ब्रिटेन के वो सैन्य ठिकाने चाहे खुद ब्रिटेन की सरजमी के भीतर स्थित हो या फिर सीमा के पार बाहर कहीं भी मौजूद हो, रूसी मिसाइलों का निशाना बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। रूस का यह आक्रामक और आंखें तरेरने वाला रुख ये साबित करता है कि अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। यूक्रेन को मोहरा बनाकर जंग की आग में घी ढालने वाली पश्चिमी ताकतों की पोल अब पूरी तरह से खुल चुकी है। मॉस्को के इस अल्टीमेटम ने पूरे यूरोप में दहशत और खलबली का माहौल पैदा कर दिया है, जहां हर कोई अब आने वाले अनजान खतरे से कांप रहा है, क्योंकि रूस ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो ब्रिटेन को बार बार आगाह कर रहा है कि यूक्रेन को लंबी दूरी तक तबाही मचाने वाली क्रूज मिसाइलें ना दी जाए, क्योंकि एक कदम इस जंग को ज्यादा भड़काने का काम करेगा। लेकिन ब्रिटेन ने मॉस्को की तमाम चेतावनियों को ठेंगा दिखाते हुए और कान में तेल डालकर बैठने का ढोंग रचा। रूस का मानना है कि जब उसकी जायज चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया तो अब रूस के पास अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए सीधे और सख्त कदम उठाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। दूसरी तरफ पश्चिमी अहंकार में डूबे ब्रिटेन ने भी बिना देर किए पलटवार किया है और साफ कह दिया कि उसे रूस की किसी भी धमकी की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। ब्रिटेन का दावा है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर किए गए गैर कानूनी हमलों के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ा है। ब्रिटेन ने शेखी बगाड़ते हुए कहा कि ये यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और यूक्रेन की अपनी रक्षा के लिए जिस भी हथियार की जरूरत होगी वो उसे बिना झिझक मुहैया कराएगा। ब्रिटेन का यह अजियल रवैया साफ साफ बयां करता है कि वो आसमान पर थूका तो मुंह पर गिरा की तर्ज पर खुद अपने ही विनाश का इंतजाम कर रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच इसी हफ्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम का ये एक बेहद अहम और आक्रामक फैसला सामने आया। बर्नहम ने न केवल यूक्रेन को घातक स्टार्मर शैडो मिसाइलें देने की बड़ी बातें कही, बल्कि उन्होंने यूक्रेन को इन घातक मिसाइलों के निर्माण का पूरा अधिकार देने की भी घोषणा कर दी। यानी ब्रिटेन अब सिर्फ हथियार दे ही नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन की सरजमी पर तबाही के इस कारखाने को लाइसेंस देकर पूरी तरह से वैध बनाने में लगा है। आग में घी डालने का एक खेल यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फ्रांस भी इस आत्मघाती होड़ में कूद पड़ा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान कर दिया कि स्टार्मर शैडो मिसाइल का फ्रांसीसी संस्करण यानी कि खतरनाक स्काल्प मिसाइल भी यूक्रेन को सौंप दी जाएगी। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी यूक्रेन को स्काल्प मिसाइल बनाने का आधिकारिक लाइसेंस देने की घोषणा कर दी है, जिससे पश्चिमी देशों की गहरी साजिशों की पूरी परतें उधेड़ कर सामने आ जाती हैं। जब जमीनी हकीकत का गणित पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है, यूक्रेन पहले ही अपनी स्वदेशी फ्लेमिंगो मिसाइल का सफल विकास कर चुका है और अगर इसके साथ साथ उसे ब्रिटेन की स्टार्मर शैडो और फ्रांस की स्कार्प मिसाइलें मिल जाती हैं तो रूस के लिए मुश्किलों का पहाड़ टूटना तय है। इन अत्याधुनिक और मारक मिसाइलों का त्रिकोण रूसी रक्षा पक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। वैसे भी यूक्रेन अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाले खतरनाक ड्रोन हमलों से ही रूस की नाक में बुरी तरह से दम किए हुए है। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के अंदरूनी हिस्सों में घुसकर कई बड़े ठिकानों को पंगु बनाया है। ऐसे में जब ड्रोन के साथ साथ स्टार्मर शैडो और स्कार्प जैसी भयंकर मिसाइलों की ताकत यूक्रेन को मिल जाएगी तो जंग का यह अखाड़ा बेहद खूनी और बेकाबू रूप धारण कर लेगा। गुरुवार को रूस के विदेश मंत्रालय की फायर ब्रांड प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने ब्रिटेन को भयावह और दर्दनाक दुष्परिणामों की सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में लंदन को यूक्रेन को मिसाइलें देने के अपने आत्मघाती निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार करने की नसीहत दी। जाखारोवा ने कड़े शब्दों में कहा कि रूस के बेगुनाहे लोगों पर स्टार्मर शैडो और स्कार्प मिसाइलों का इस्तेमाल करना किसी भी सूरत में जंग नहीं बल्कि एक घटिया और नग्न आतंकी कृत्य माना जाएगा। यानी कि कूटनीति धमकियों के बीच
रूस ने जंग के मैदान में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गुरुवार सुबह रूसी वायुसेना और मिसाइल दस्ते ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कुल 9 बड़े और रणनीतिक शहरों को एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। रूस के इस चौतरफा हमले ने कीव से लेकर पूरे यूक्रेन की जमीन को थर्राकर रख दिया। रूस की इस ताजा और भयंकर कार्रवाई का मुख्य मकसद यूक्रेन की आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह से तोड़ना था। रूसी मिसाइलों ने खासतौर पर यूक्रेन के उन तमाम ठिकानों पर करारा प्रहार किया जो उसके अर्धतंत्र को चला रहे थे। जिन प्रमुख ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया उनमें यूक्रेन के बड़े बंदरगाह, सामान से भरे गोदाम, ऊर्जा ठिकाने और विशाल औद्योगिक इकाइयां मुख्य रूप से शामिल थे। इस भीषण मिसाइल और ड्रोन वर्षा के बीच खार्किव शहर में भारी तबाही देखने को मिली, जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस ने इस हमले में अपनी सबसे घातक तकनीक का प्रदर्शन करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और जेट इंजन से चलने वाले अत्याधुनिक ड्रोन का खुलकर इस्तेमाल किया, जिसने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया। इस भयावह हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यह बयान भी सामने आया। ज़ेलेंस्की ने बताया कि इसी सप्ताह उनकी सेना को राहत की एक सांस मिली, क्योंकि उन्हें पश्चिमी सहयोगियों से बहुप्रक्षेपी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। ज़ेलेंस्की का मानना है कि इन नए हथियारों से उनकी सेना की रूसी हमलों का मुकाबला करने में थोड़ी मदद जरूर मिली। पैट्रियट सिस्टम से मिलने का ही नतीजा था कि यूक्रेनी वायुसेना रूस के साथ बेहद खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों और एक क्रूज मिसाइल को हवा में ही मार गिराने और नष्ट करने में कायम रही। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ये साथ ही अपना रोना भी रोया कि रूस के लगातार हो रहे भीषण हमलों के सामने उनके पास इंटरसेप्ट मिसाइलों की भारी कमी अभी भी बनी हुई है, जिससे वो पूरे आसमान को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। युद्ध की इस भयंकर आग का असर केवल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन ने भी रूस के दिल पर वार किया। बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि को यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी हिस्सों पर बड़ा ड्रोन हमला बोला। इस जवाबी कार्रवाई में मध्य रूस में स्थित रूस की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी ओजोन के विशाल ठिकानों को यूक्रेनी सेना ने निशाना बनाया, जिससे रूस को भी बड़ा आर्थिक झटका लगा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ होता दिख रहा है कि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष ईंट का जवाब पत्थर से दोनों पर आमदा है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के आर्थिक ठिकानों की धज्जियां उड़ाने और उसे पूरी तरह से पंगु बना देना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूसी धरती के बड़े व्यापारिक केंद्रों को निशाना बनाकर मॉस्को को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा मिसाइल लाइसेंस देने का यह कदम आग में तेल छिड़कने जैसा है, जिससे ये जंग अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से कूटनीति का रास्ता पूरी तरह से बंद होता दिख रहा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए पश्चिमी देश जो हथियारों की नफरत बो रहे हैं, उसका नतीजा पूरे यूरोप को तबाही के रूप में भुगतना पड़ सकता है। पश्चिमी मुल्कों की ये पुरानी फितरत रही है कि वो दूसरों की जमीन पर जंग लड़वाकर अपनी आर्थिक रोटियां सेकते हैं। चोरी करे ऊपर से सीना चोरी भी करे वाली कहावत लंदन की नीतियों पर पूरी तरह से सटीक बैठती है, जो शांति की आड़ में बारूद का व्यापार बढ़ा रहा है और रूस को लगातार भड़काने में जुटा हुआ है। मारिया ज़खारोवा की चेतावनी के बाद ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों के बीच भी पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रूस अगर अपने सैन्य ठिकानों पर हमले की जिद पर अड़ गया तो वो फिर ब्रिटेन को अपना सुरक्षा करना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि कागजी शेर बनने वाले ब्रिटिश नेताओं को अब समझ आ गया है कि युद्ध का मैदान कोई खेल का मैदान नहीं होता। 9 यूक्रेनी शहरों पर रूस की कार्रवाई दरअसल पश्चिमी देशों के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। रूस ने यह साफ कर दिया है कि चाहे कीव को कितनी भी मिसाइलें मिल जाए, रूसी हवाई प्रभुत्व और मिसाइल शक्ति का तोड़ निकालना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं। बंदरगाहों और ऊर्जा ठिकानों को जमींदोज करके रूस ने यूक्रेन को आर्थिक रूप से अपाहिज बनाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जब देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बचेगी तो यूक्रेन आखिर कब तक विदेशी खैरात पर जंग के मैदान में टिक पाएगा? ये सवाल अब ज़ेलेंस्की के सामने चट्टान बनकर खड़ा है। दूसरी तरफ ओजोन के ठिकाने पर हुए हमलों ने रूस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि यूक्रेनी ड्रोन्स की पहुंच अब उसके व्यापारिक केंद्रों पर गहरी हो चुकी है। आस्तीन का सांप बने ये ड्रोन अब रूसी व्यापार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं, जिनसे निपटना मॉस्को के लिए बड़ी चुनौती है। पैट्रियट मिसाइलों का मिलना यूक्रेन के लिए डूबते को तिनके का सहारा तो जरूर साबित हुआ है, लेकिन रूसी मिसाइलों की तेज बारिश के आगे ये सहारा बेहद बोना ही और नाकाफी लग रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की का मिसाइलों की कमी का रोना बयां करता है कि पश्चिमी मदद ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
फ्रांस के राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो मैक्रो का स्काल्प मिसाइल लाइसेंस देना यह साफ जाहिर करता है कि यूरोप अब अपनी ही खोदी खाई में गिरने को तैयार बैठा है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि की तर्ज पर पश्चिमी नेता ये भूल रहे हैं कि रूस के साथ ही सीधी दुश्मनी का मतलब पूरे यूरोप महाद्वीप का खात्मा है। यानी कि फ्लेमिंगो मिसाइल के साथ साथ स्टार्मर, शैडो और स्काल्प का ये नया मिसाइल नेटवर्क यूक्रेन को एक खतरनाक मोड़ पर ले आया है। हथियार जितने बड़े होंगे, रूस का हमला भी उतना ही क्रूर और भयंकर होगा और इसका सबसे बड़ा खामियाजा यूक्रेन की बेगुनाह जनता को भी भुगतना पड़ेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बरहम ने जिस तरह मिसाइल निर्माण का अधिकार यूक्रेन को सौंपा है, वो आग में घी डालने का काम और कदम है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना इसे ही कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मिसाइल रूस पर गिरती है तो रूस का सीधा निशाना लंदन के सैन्य अड्डे ही बनेंगे, क्योंकि रूस का ये रुख कि ब्रिटिश ठिकाने चाहे ब्रिटेन के अंदर हो या बाहर उन पर प्रहार होगा। यह दिखाता है कि मॉस्को बार पार के मूड में आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तमाम कायदे कानून अब ताक पर रख दिए गए हैं और सिर्फ बंदूकों की भाषा ही गूंज रही है। यूक्रेन के 9 शहरों में मची तबाही ये साबित करती है कि रूस के पास मिसाइलों का वो अकूत भंडार है जो किसी भी देश को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के घातक तालमेल ने नींव के डिफेंस मैकेनिज्म की पोल खोल कर रखती है। खार्किव में हुई मौतों और तबाही इस बात का सबूत है कि जब बड़े हाथ मिलाते हैं तो पिसती हमेशा आम जनता ही है। पश्चिमी नेता वॉशिंगटन और लंदन में बैठकर बयानबाजी करते रहते हैं, जबकि जमीनी धरातल पर यूक्रेनी नागरिक अपनी जान गंवाने को मजबूर हैं। ज़ेलेंस्की का लगातार पश्चिमी देशों के सामने गिड़गिड़ाना और नए हथियारों की मांग करना यह दिखाता है कि उनकी अपनी रणनीति पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर पश्चिमी देश यूक्रेन को मोहरा बनाकर सिर्फ रूस को पस्त करना चाहते हैं। उन्हें यूक्रेन की परवाह नहीं। रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का बयान बेहद आक्रामक और गंभीर है। जब रूस किसी कदम को आतंकी कृत्य करार देता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि अब वो बिना किसी नियम कायदे के अपने दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कीव के आर्थिक ठिकानों पर हुए हमलों ने यूक्रेन के शेयर बाजार, आयात निर्यात और घरेलू उत्पादन को ऐसा झटका दिया है जिससे उभरने में उसे दशकों का समय लग जाएगा। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि भूख और आर्थिक नाकेबंदी से भी जीता जाता है और रूस यही चाल चल रहा है। ब्रिटेन की अड़ियल जिद कि वो अपनी धमकियों की परवाह नहीं करता केवल एक खोखली शेखी है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा अपनी गिरती अर्थव्यवस्था और कमजोर रक्षा तंत्र के बावजूद ब्रिटेन दुनिया का ठेकेदार बनने का ढोंग रच रहा है जो उस पर भारी पड़ने वाला है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन हमलों ने हालांकि रूस को चिढ़ाकर रख दिया है, लेकिन इससे जंग का कोई अंतिम फैसला नहीं निकल रहा। ये हमले सिर्फ रूस के गुस्से को और ज्यादा भड़का रहे हैं, जिसका नतीजा बाद में कीव पर भयंकर मिसाइल हमलों के रूप में देखने को मिलता है। एंडी बरहम और मैक्रो की जोड़ी ने जिस तरह हथियार निर्माण के लाइसेंस बांटने की होड़ मचाई है, उसने नाटो और रूस को बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। नाच एंटी न जाने क्योंकि वाला काम पश्चिमी गठबंधन कर रहा है, जहां वो अंजाम से पूरी तरह से बेखबर है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भले ही 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में कामयाब रहा हो, लेकिन रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार के आगे वो भी पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। रूस की नई टेक्नोलॉजी के सामने पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम अब फेल होते दिख रहे हैं। मध्य रूस में स्थित ऑनलाइन कंपनी ओजोन पर हमला करके यूक्रेन ने रूस के डिजिटल और व्यापारिक ढांचे को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। यह हमला दिखाता है कि अब युद्ध केवल मोर्चे की लाइनों पर नहीं बल्कि साइबर और आर्थिक ठिकानों के बीच भी बहुत तेजी से फैल रहा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यूक्रेन ने जिस तरह पश्चिमी ताकतों पर अंधा विश्वास करके रूस से दुश्मनी मोल ली, आज उसकी भरपाई उसे अपनी जमीन और अपने लोगों की लाशों से करनी पड़ रही है। कूटनीति की नाकामी अब तबाही बनकर सामने खड़ी है। मॉस्को का ये अल्टीमेटम ब्रिटेन के उन सैन्य ठिकानों के लिए सीधा डेड वारंट है जो मध्य पूर्व या यूरोप के बाकी के हिस्सों में तैनात है। रूस की नौसेना और मिसाइल फोर्स किसी भी पल ब्रिटिश जहाजों और अड्डों को अपना आसान निशाना बना सकती है। यूक्रेन की स्वदेशी फ्लेमिंगो मिसाइल अगर पश्चिमी तकनीक के साथ मिल जाती है तो एक बड़ा खतरा जरूर बनेगी, लेकिन रूस का एयर डिफेंस भी शांत बैठने वाला नहीं है। रूस इस खतरे को जन्म लेने से पहले ही नष्ट करने के लिए यूक्रेन के कारखानों को निशाना बना रहा है। रूस की तरफ से गुरुवार सुबह किए गए ताबड़तोड़ हमलों ने यह साबित कर दिया कि व्लादिमीर पुतिन किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं। पश्चिमी प्रतिबंध और धमकियां रूस के इरादों को डिगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं।
कीव के आसमान में गूंजते सायरन और मिसाइलों के धमाके अब वहां के निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुके हैं। पश्चिमी देशों को थोती हमदर्दी यूक्रेन के जलते हुए शहरों को बुझाने में पूरी तरह नाकाम रही है और लोग अब बेबस नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन की राजनीति में उठते इस तूफान ने लंदन के आम नागरिकों को भी डराकर रख दिया। रूसी चेतावनी के बाद ब्रिटिश संसद में भी इस बात को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या यूक्रेन के चक्कर में ब्रिटेन अपनी सुरक्षा को दांव पर लगा रहा है, क्योंकि दूध का ज्वाला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन ब्रिटेन इतिहास की गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं है। पहले भी कई युद्धों में टांग अड़ाकर अपना नुकसान करा चुका ब्रिटेन एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध का मुख्य केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि रूसी सेना का बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का मिला जुला इस्तेमाल ये दिखाता है कि मॉस्को किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। वो यूक्रेन की हर एक ईंट से ईंट बचाने के लिए अपने सबसे उन्नत और विनाशकारी हथियार निकाल चुका है। ज़ेलेंस्की द्वारा बार बार मिसाइलों की मांग करना ये साफ दर्शाता है कि यूक्रेन का अपना रक्षा उत्पादन ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब वो पूरी तरह से पश्चिमी दया पर निर्भर है, जो कभी भी अपना हाथ पीछे खींच सकते हैं। पश्चिमी मीडिया भले ही यूक्रेन की छोटी छोटी सफलताओं का ढोल पीटे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि रूस ने यूक्रेन के 9 प्रमुख शहरों के अर्धतंत्र की एक ही झटके में पंगु बनाकर जंग का पलड़ा पूरी तरह से अपनी तरफ झुका लिया है। मारिया ज़खारोवा का यह कहना कि ब्रिटेन का फैसला भयावह दुष्परिणाम लाएगा एक अंतिम चेतावनी की तरह है। इसके बाद अब कूटनीतिक बातचीत की गुंजाइश खत्म हो चुकी है और केवल सैन्य कार्रवाई ही अगली दिशा तय करेगी। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति यूक्रेन के नेतृत्व की बन चुकी है, जो जमीनी तबाही को नजरअंदाज करके पश्चिमी देशों की शह पर रूस को लगातार उकसाने का काम कर रहा है, जिससे तबाही का दायरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि रूस की सख्त चेतावनी और ब्रिटेन फ्रांस के अड़ियल रुख ने पूरी दुनिया को एक भयंकर तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर समय रहते कूटनीति का रास्ता नहीं अपनाया गया तो ये जंग न केवल यूक्रेन और ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बिगाड़ कर रख देगी। लेकिन आपको जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ लगता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन युद्ध दिन ब दिन सुलगता ही जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अहम भूमिका भी निभाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में कई बार मध्यस्थता का किरदार निभाया। उन्होंने युद्ध रुकवाने की काफी कोशिशें की, यहां तक कि उनकी कहां और किस चीज को लेकर बातचीत नहीं, उन्होंने युद्ध रुकवाने की बातचीत की, सीजफायर को लेकर बात की और ऐसे काफी तमाम मुद्दे हैं। कई ऐसे पीस प्लान भी सामने आए, लेकिन कभी यूक्रेन पीस प्लान बनाकर लाता तो रशिया मानने को तैयार नहीं होता, रशिया लेकर आता तो यूक्रेन मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए इस युद्ध पर पूर्ण विराम नहीं लग रहा है। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है वो काफी दिन पर दिन जटिल बनी हुई है और लगभग इस युद्ध को चलते 4 साल से भी ऊपर हो चुके हैं और वहां आम जनता काफी बुरी तरह शिकार हो रही है। उन आम जनता ने अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों को खोया है। इस युद्ध में 4 साल से ऊपर का वक्त कोई कम नहीं होता, काफी बड़ा और लंबा होता है। हम ये सोच भी नहीं सकते उन 4 साल में रशिया और यूक्रेन की आम जनता पर क्या कुछ बीती होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।